बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो अवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के अवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको लेकर के मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अभी अगर जैसे बाकी और जो फरमान
कौन सा बाकी फरमान? जैसे कि लाउड स्पीकर देख उतना ही बजे कि किसी को भी किसी भी धर्म के हो, देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें माइक हटाने का कहीं ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 75 से 80% डेसिबल तक के माइक बजाया जा सकता है, ठीक है। जो कमर्शियल एरिया है वहां 70 से लेकर के 75 डेसिबल तक के माइक की आवाज में कोई भी काम किया जा सकता है, पूजा हो, अजान हो, शादी हो, ब्याह हो, प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां 65 से 70 डेसिबल तक की आवाज आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो साइलेंस जोन है वहां 40 से 45 डेसिबल तक के ऑर्डर है बजाने का। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जाकर के धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप पहले दस्तूर को पढ़ लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए। और कानून के दायरे में आप भी रहिए, हम लोगों को भी कानून के दायरे में रहने दीजिए। हम इल्लीगल नहीं करना चाहते हैं और ना हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि कोई भी इल्लीगल काम नहीं करे, बिल्कुल लीगल तरीके से रहना चाहिए। अभी आपने कहा कि जितनी भी सरकारें किया कुछ नहीं, इसका क्या तात्पर्य? देखिए ये बहुत अहम काम था सलाटिंग वाला, तो इसका तो कानून में संशोधन करना चाहिए था ना। ये बहुत पहले बना है, उस टाइम में तो कोई इतनी पार्टी भी नहीं थी। तो उससे इस बीच में हमारे बुजुर्गों की भी कुछ कमी रही हो इसमें। उनको भी चाहिए था कि सरकार के पास ये मुतालबा रखते हैं कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ सहूलत देनी चाहिए। आप एक मौलाना हैं, ठीक है, सरकार और ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार, क्या डिफरेंस लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस नई सरकार को? देखिए, हम किसी सरकार को कोई डिफरेंस नजर से नहीं देखते हैं। जो भी सरकार जनता के लिए अच्छा काम करती है हम उसको सैल्यूट करते हैं। जो जनता को तकलीफ पहुंचाती है हम उसके तकलीफ के बारे में उनको आगाह करते हैं कि ये काम मत कीजिए। भाजपा की इसी सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है मुसलमानों को पर्टिकुलर की नमाज जो है वो मस्जिदों में बाहर न पढ़े। हम उनके इस नोटिफिकेशन का और इस ऑर्डर का भी समर्थन करते हैं और हम भी कहते हैं कि बाहर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही क्यों, बाहर में पूजा पंडाल भी नहीं लगना चाहिए सड़क पर। कांवड़ यात्रा आने वाला है, सावन आने वाला है, कांवड़ यात्रा चलेगा, पूरा काम तो रोड पर ही हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत है या क्या सही है, हम ये कह रहे हैं कानून है तो सबके लिए है, सड़क है तो सबके लिए है, तो मुसलमानों से सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? लेकिन हम मुसलमानों को अपील यही करेंगे कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़िए। हम भाजपा सरकार के इस ऐलान का समर्थन करते हैं और हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं। लेकिन हम सरकार से ये भी अपील करते हैं कि तमाम वो काम, धार्मिक काम जो सड़क पर होता है उसको मुकम्मल बंद कर दीजिए। और सड़क पर इसके अलावा भी कब्जा, ये वो, दुनिया जहान सब हटा दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। अमेरिका, बर्तानिया की तरह हमारा सड़क रहना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.